Hello everyone, welcome to my channel Turtle Gyan, Slow and Steady Learning. First question, which is the smallest bone in human body? मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स जो होता है वो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी होती है। ये हड्डी ईयर में पाया जाता है। इसके साथ दो बोन और होते हैं, उनके नाम मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। इजी ट्रिक है याद करने का, मिस, M for malus, I for incus एंड स्टेप्स। फिगर में देखिए, फिगर में ये जो पार्ट है यहाँ पर ये बोन पाया जाता है। ये जो इस पार्ट को हम लोग ईयर कैनाल कहते हैं। यहाँ से फिर ये जो है ये ईयर ड्रम हो गया, कान का पर्दा, ईयर ड्रम। देन मैलस, ये जो हड्डी है इसको हम लोग मैलस कहते हैं, इसको इनकस, और ये जो छोटा सा बोन है यहाँ पर इसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। सेकंड क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर को दूसरे नाम से जाना जाता है, एक और नाम होता है, इसको हम लोग थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बोन होता है वो थाई में पाया जाता है, जांघ में, फीमर। फिगर में दिखा सकता हूँ आपको। ये हिप से शुरू होता है, डाउन द हिप, और ये नी पे जाके ख़त्म होता है। इतना दूर जो बोन होता है इसकी लेंथ होती है और इसको थाई बोन के नाम से जाना जाता है और फीमर हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेन लाइफ ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी मतलब सबसे पहले ये जानते हैं आरबीसी होता क्या है। आरबीसी हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका भी एक जीवन काल है, मतलब ये भी एक समय तक के लिए ही जीवित रहता है। उसके बाद वापस ये लोग रीजनरेट होते हैं, वापस ये जन्म लेते हैं, और इसी तरह इनकी भी साइकिल चलते रहती है। तो कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं? ये 120 दिन तक होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और ये टेक प्लेस कहाँ होता है? ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल बनता है, और वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल, मैन्युफैक्चर करता है ब्लड सेल को। कहाँ पर? बोन मैरो में। और जो इनकी स्पेन लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। फोर्थ क्वेश्चन, क्रीम सेपरेटर मशीन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ। जो क्रीम सेपरेटर मशीन होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम अपनी क्रीम को अलग कर पाते हैं दूध से। जो मलाई मक्खन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही अलग होता है। इस मैकेनिज्म पे, इस प्रिंसिपल पे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस पे एक और प्रिंसिपल पे काम करता है जो है हमारा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो बाहर की तरफ लगता है। बाहर लगने की वजह से जो क्रीम होता है वो अलग हो जाता है दूध से, और हम मलाई को अलग कर लेते हैं और दूध अलग हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था। राजगीर जो है वो बिहार में है। किस राजा ने इसको कराया था? ये अजातशत्रु ने करवाया था। मैं इसको आपको इसका चारों काउंसिल दिखाता हूँ। फर्स्ट जो काउंसिल हुआ था वो अजातशत्रु ने करवाया था। जो किंग थे कौन थे? अजातशत्रु थे। और ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। सेकंड, काल अशोक जो किंग थे उन्होंने करवाया था, और ये वैशाली में हुआ था। थर्ड किंग जो थे वो अशोका, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। एंड द फोर्थ कनिष्क, जिन्होंने कहाँ? कश्मीर में हुआ था। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था? कश्मीर में। और जो एम्परर थे, जो राजा थे, कौन थे? कनिष्क थे। ये चारों आप रिमेंबर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, कोई ना कोई काउंसिल पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट काउंसिल अजातशत्रु राजगीर, सेकंड काल अशोक वैशाली, थर्ड अशोका पाटलिपुत्रा, एंड द फोर्थ कनिष्क
कश्मीर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है? द केबुल लमजो नेशनल पार्क जो है वो एक पार्क है जो फ्लोट करता है। ये एक लोकतक लेक का इंटीग्रल पार्ट है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में पाया जाता है और जो सिटी है ये विष्णुपुर है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को कहा जाता है? इंडिया के कौन से स्टेट को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 4 स्टेट्स ऑफ द कंट्री? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जो अपना बाउंड्री शेयर करता है 4 स्टेट से? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? ये सोनभद्र है। सोनभद्र जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है 4 स्टेट से। उनके नाम हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नाइन्थ क्वेश्चन, विच क्रॉप्स इज़ ग्रोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा अधिक किस चीज़ की खेती की जाती है? राइस की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है इंडिया में पहले नंबर पे। अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है तो वो राइस की होती है। उसके बाद वीट की होती है एंड द थर्ड गन्ने की खेती होती है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा राइस होगा। अगर राइस ऑप्शन में नहीं है तो वीट है एंड देन अगर वीट और राइस दोनों नहीं है तो शुगर केन है, गन्ना है। 10th क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया अडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? इंडिया ने कहाँ से अडोप्ट किया जुडिशियल रिव्यू को? ये याद करना है आपको। बहुत सारा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ये एक उनमें से एक है। कहाँ से अडोप्ट किया गया है इसे जुडिशियल रिव्यू को? यूएसए से अडोप्ट किया गया है। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से 2 और चीज़ अडोप्ट किए गए हैं। पहला फंडामेंटल राइट्स और दूसरा प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट नेम्ड। जो पत्ती की जो हरी कलर होती है, जो हरा कलर होता है वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है, किस वजह से होता है उसका वो हरा कलर, पत्ता का हरा कलर किस वजह से होता है? ये आपका क्लोरोफिल के वजह से होता है। क्लोरोफिल के वजह से पत्ता हमें हरा दिखाई देता है। 12th, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन 13, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? ह्यूमन टंग में कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? 2000 से 8000 तक टेस्ट बर्ड्स होते हैं ह्यूमन टंग में, जिसकी वजह से हम लोग को अलग अलग टेस्ट आता है। क्वेश्चन 14, वाइट डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? वाइट डेजर्ट जो है सादा रेगिस्तान वो इंडिया के कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ पर है? सादा रेगिस्तान गुजरात। गुजरात में सादा रेगिस्तान है और ये कच्छ में पाया जाता है। वाइट डेजर्ट इन कच्छ, और इसे एक और नाम से जाना जाता है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग? जो हमारा तिरंगा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? ये 3:2 होता है। कहने का मतलब जो इसकी लंबाई होती है वो इसके चौड़ाई के 1.5 गुना होती है। इट मीन्स लेंथ ऑफ द फ्लैग इज़ 1.5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। 1 पॉइंट और है, एक और पॉइंट और है, ये जो इसका जो कपड़ा होता है वो किस मटेरियल का होता है? ये खादी का बना होता है। खादी एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये किसने डिज़ाइन किया था? ये फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग हमारा किसने डिज़ाइन किया था? ये पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग को। जैसे कि आपको कलर से दिख रहा है, हमारा जो पहला पार्ट है फ्लैग का वो सैफरन है, दूसरा वाइट है और तीसरा ग्रीन कलर का है। नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कब? 22 जुलाई 1947 को हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।